चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 2.1 की ओर। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। इसके बाद एक और हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो सबसे पहले यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, ये पहला टॉपिक मेरा वॉन्ट्स के बारे में है। वॉन्ट्स की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करता हूं यूटिलिटी के बारे में। बच्चों यूटिलिटी क्या होता है बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म यूटिलिटी? अगर आपसे वांट सेटिस्फाइंग पावर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए यूटिलिटी, यूटिलिटी होती है किसी भी कोमोडिटी की आपकी इच्छाओं को, जो इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, उनको सेटिस्फाई करने की पावर। यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कोमोडिटी। मैं बच्चों कोई कोमोडिटी कंज्यूम करता हूं, वो मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन देती है, उसे कहा जाता है यूटिलिटी। और आप कह सकते हैं यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग होता है यूजफुलनेस, कि कोई भी चीज जो काम की है, कोई भी चीज जो काम की है। अब प्रैक्टिकली देखिए कहने की बात है, हम एजम्पशन तो लेते हैं, आप सोचिए प्रैक्टिकली यूटिलिटी को कैलकुलेट करना कितना मुश्किल है, बट स्टिल हम करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए यू आर फीलिंग हंग्री, नाउ यू हैव कंज्यूम एप्पल। अब दिस कंजप्शन ऑफ एप्पल will give you satisfaction. This satisfaction is known as utility. सिंपल सी बात, आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको एप्पल दिया गया, एप्पल से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली, जो एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन मिली दैट इज नोन एज यूटिलिटी। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? यूटिलिटी, राइट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह से जो है काम करके थक चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं, आपने शाम को अपना मोबाइल निकाला और आपने व्हाट्सएप चलाया। अब यकीन मानिए व्हाट्सएप भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी। आप बोर हो रहे हैं, आपने खाली बैठ के थोड़ा म्यूजिक सुन लिया, आपने कोई मूवी देख ली, वो मूवी या वो म्यूजिक भी आपको क्या दे रहा है? यूटिलिटी। तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब खाली खाने की चीज़ों से नहीं है। कंजप्शन मीन्स यूसेज, आप कोई भी चीज यूज करते हैं। इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाई की यूटिलिटी है। आप कोई भी कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं, दैट इज नोन एज यूटिलिटी। हाँ, वो अलग बात है कि हर क्वांटिटी की, हर कमोडिटी की, हर गुड सर्विसेज की सेटिस्फैक्शन अलग अलग होती है, कभी भी सेटिस्फैक्शन सेम नहीं हो सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल। बच्चों आपने एक एप्पल कंज्यूम किया और आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, क्या एप्पल और मैंगो आपको सेम कमोडिटी, सेम जो है यूटिलिटी देगा? नहीं देगा। आपने एक अपनी फेवरेट मूवी देखी, एक आपने ठीक ठाक सी मूवी देखी, क्या सेम यूटिलिटी देगा? आपने म्यूजिक सुना, एक आपके फेवरेट सिंगर का है और एक नॉर्मल सिंगर का है, क्या आपको सेम यूटिलिटी देगा? नहीं देगा। तो यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिफर फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी, डिफर फ्रॉम सर्विसेज टू सर्विसेज, वो हम पढ़ेंगे, राइट। पॉइंट यह है कि कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन फील कराती है, कोई भी कमोडिटी जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है, वो वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है उसे कहा जाता है यूटिलिटी, कहा जाता है यूटिलिटी। देखिए फॉर द इकोनॉमिक पर्पस बच्चों, यूटिलिटी दो तरीके की होती है।
कार्डिनल, ऑर्डिनल, दो तरीके की यूटिलिटी होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। अब आप कहेंगे ये क्या? कार्डिनल वो होती है विच कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स, जिसे आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सको। एन ऑर्डिनल which can't be expressed in numbers। कार्डिनल में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। Cardinal utility was given by a popular economist which is known as who is known as Alfred Marshall. Ordinal is given by two economics which are known as Hicks and Engels. Right? So this is your cardinal and ordinal utility. लिखिए एक बारी। लिख लिया? चलिए चलिए। तो दो तरीके की बच्चों हो गई कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है। कार्डिनल्स में देखिए एक चीज और लिख लीजिए कि हम कौन कौन से लॉ पढ़ेंगे। ऑर्डिनल में तो बच्चों हम सिर्फ पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जबकि कार्डिनल में हम दो लॉ पढ़ेंगे। यस, दो लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू, मार्जिन यूटिलिटी। अब आप कहेंगे सर ये क्या होती है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है। और सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम दो लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है। तो दिस इज आवर यूटिलिटी। तो पहले बच्चों कार्डिनल शुरू करेंगे या हम ऑर्डिनल करेंगे? हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, एल्फ्रेड मार्शल वाला। तो हम पहले कार्डिनल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? कार्डिनल से। बट यहां पर बच्चों दो इंपॉर्टेंट नोट मैं लिखवाना चाहूंगा। यूटिलिटी के बारे में दो इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे आप।
इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव मैटर। जो मैंने ऊपर बताया था, यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव मैटर है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों में ये अलग अलग होती है। मतलब कि आपको किसी चीज, मान लो आपने एप्पल कंज्यूम किया, आपको जो कमोडिटी मिल रही है जूने की उतनी ही मुझे मिलेगी, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। हो सकता है एप्पल आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, हो सकता है मैंगो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, राइट। सेकंड, ऑल्दो मैंने यूटिलिटी कहा था कि यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग है यूजफुलनेस, बट एक चीज ध्यान रखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स, utility is a wider term than utility। मतलब वो wider term than usefulness। utility usefulness से ज्यादा बड़ी टर्म है, ऑल्दो उसका डिक्शनरी मीनिंग यही है। utility is greater than usefulness। and first, it is a subjective matter। ये दो बातें, दो फीचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर इसी बात पे अपना यूटिलिटी एनालिसिस। हेडिंग डालेंगे आप, यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। राइट, स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बताया गया कि हमारी यूटिलिटी के टाइप्स क्या हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द यूटिलिटी इनटू टू टाइप्स। पहला, टोटल यूटिलिटी टीयू, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी एमयू। अब क्वेश्चन आता है सर ये टीयू एमयू होते क्या है, वही हमने पढ़ना है बेटे, वही पढ़ेंगे हम। आप ये ना, एक तो मार्जिनल शब्द जो है ना, मार्जिनल हर एक में आएगा। हर एक का मतलब हर एक चैप्टर में, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू। ये मार्जिनल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो खैर अभी हम पढ़ते हैं टीयू और एमयू। टीयू मतलब टोटल। अब जिसके नाम में ही टोटल है, टोटल का मतलब इट रेफर्स टू सम टोटल, टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from consumption of all units of a commodity। एक commodity की जितनी भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की, सोचिए क्या कह रहा है ये कह रहा है एक commodity की जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम की, उन सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिली है,
जो यूटिलिटी आपको मिली है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, मतलब जो भी सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके यूटिलिटी मिली उसका टोटल। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 5 एप्पल कंज्यूम किए तो आपको 40 यूटिलिटी मिली, तो मैं कह सकता हूं टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 इज 40। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर एक नई चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो 40 है ना, जो यूनिट्स होती है यूटिलिटी, उसको बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। जैसे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर यूनिट्स होती हैं, वैसे यूटिलिटी को कंप्यूट करने की यूनिट्स होती है यूटिल्स। क्या होती है? यूटिल्स। तो 5 एप्पल कंज्यूम करके आपको 40 पॉइंट्स मिले। अब ऑल तो बड़ा मुश्किल है कहना कि मुझे कितने पॉइंट मिले, बट एल्फ्रेड मार्शल की पहली एजम्पशन यही है कि यूटिलिटी नंबर में कंप्यूट हो सकती है। रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहना कि मैं कंप्यूट कर सकता हूँ बहुत ही मुश्किल काम है, इनफैक्ट इम्पॉसिबल काम है। मतलब आपने एक एप्पल खाया, आप क्या कहेंगे? 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, बट स्टिल एनालिसिस है तो हमें मानना पड़ेगा। तो दिस टीयू कि आपने कोमोडिटी की जितनी यूनिट्स कंज्यूम की उनसे जितनी आपको यूटिलिटी मिली सबका टोटल टीयू। नाउ सर व्हाट अबाउट एमयू? देखिए एमयू मार्जिनल। बच्चों मार्जिनल का मीनिंग होता है हमेशा एडिशनल। किसी भी चैप्टर में मार्जिनल शब्द आएगा आप समझ जाना एडिशनल। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड ड्यू टू consumption of additional unit of commodity। कहता है आपने कोमोडिटी में एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, आपने कोमोडिटी में एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम की, उस एक्स्ट्रा यूनिट्स की वजह से आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली। मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्या कंज्यूम किया उसकी यूटिलिटी बात कर रहा है। जैसे देखो समझिए, एप्पल लेते हैं, आपने 5 एप्पल कंज्यूम किए थे, 40 पॉइंट्स मिले थे, याद है हमें। मान लो 6 कंज्यूम किए, 47 मिले 6 कंज्यूम किए 47 मिले। तो क्वेश्चन है कि 6 की एमयू क्या हुई? खाली छठे से क्या मिला? खाली छठे से क्या मिला? तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, एम यू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। एम यू 6 इज इक्वल टू टी यू 6 माइनस टी यू 5, यानी कि 47 माइनस 40। तो जो छठी यूनिट्स है मुझे 7 यूटिल्स दे रही है। 6 यूनिट से मुझे 7 यूटिल्स मिल रहे हैं। मुझे 5 यूनिट्स मिलकर 40 यूटिल्स दे रही थी और मुझे 6 यूनिट्स मिलकर 47 यूनिट्स दे रही थी। तो मैंने 6 की बात की तो 47 माइनस 40 मुझे 7 यूनिट्स जो है मिली है यहां पर, राइट। तो यहां पे टी यू एम यू समझ आया आपको? जब सारी यूनिट्स को मिलाकर यूटिलिटी टोटल की जाती है तो वो टी यू बन जाती है। जब एक एडिशनल की यूटिलिटी निकाली जाती है तो वो एम यू बन जाती है। एक बार लिखिए यहां तक, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूले नोट करवा देता हूं आपको, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मार्जिनल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए हर चैप्टर में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, अगर मैं इकोनॉमिक्स का बात करूं, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कोई टॉपिक है तो वो मार्जिनल है। लिखा बच्चों? चलिए देखिए, फॉर्मूलाज निकल कर आते हैं इस चैप्टर के। एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। और एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, चेंज इन टी यू डिवाइड बाय चेंज इन टी यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी।
या आप नंबर लो चेंज इन एन कर लो। जैसे आप ऊपर वाला एग्जांपल हो, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको वही वाला, आंसर सेम आएगा इससे। 5 की टी यू 40 थी, 6 की 47, तो एम यू निकालनी है, तो डेल्टा टी यू डिवाइड बाय डेल्टा एन, 47 माइनस 40 डिवाइड बाय 6 माइनस 5, 7। ये आपका पहला फॉर्मूला। सर दूसरा फॉर्मूला है टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू। मतलब आपको अगर अलग अलग यूनिट्स के एम यू गिवन है, आपको अलग अलग यूनिट्स के एम यू गिवन है, आप सबको टोटल कर दोगे बच्चों, आप सबको टोटल कर दोगे तो आपका टी यू निकल कर आ जाएगा। ये कैसे? यही तो पॉइंट है। आप अगर सारे एम यू को टोटल कर दोगे तो आपका टी यू निकल कर आ जाएगा। ये मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, एमयू आपसे निकलवाता हूं, फिर आपसे ही कराऊंगा। एक बार आप ये नोट करें, फिर मैं आपको ये प्रूव करता हूं कि ये कैसे होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर बताइए ये कैसे हो रहा है, तो मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। एक मैं आपको स्केड्यूल देता हूं टीयू का और आपसे एमयू निकलवाता हूं। चलिए एक बार ये लिख लीजिए। चलिए लिखिए बच्चों एग्जाम्पल। एप्पल की कंजप्शन कर रहे हैं हम। मैं आपको एमयू निकालना भी सिखाऊंगा, पर पहले मैं कोशिश करूंगा कि आप खुद निकालें। यूनिट्स टी यू एम यू। एक बार नोट करें साथ साथ, और आप निकालें एक बार कि क्या निकल कर आता है आपका। 6 पे 105 ले लेते हैं, 7 पे 105 ले लेते हैं, 8 पे 100 ले लेते हैं, 9 पे 90 ले लेते हैं। चलिए एक बार बच्चों एमयू निकालिए, निकालने के बाद ओके करिए, मैं चेक करवाता हूँ फिर कि आपने क्या करा है। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। चलिए हुआ किसी का, बताइए। यस बच्चों, चलिए एक बार चेक करवाइए क्या क्या हुआ। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए एमयू कैसे निकलता है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। मतलब आपको पिछले वाले में से माइनस करना है ना, जीरो पे तो होगा नहीं। अब देखिए 1 का निकालना है, तो 1 माइनस 0 30, इसका निकालना है 26, इसका निकालेंगे 19, इसका निकालेंगे 15,
10 5 0। यस, जीरो भी होता है। मैं आपको लो बताऊंगा, उसमें आप देखेंगे यूटीडी जीरो भी होती है। अभी देखिए आप, यूटीडी माइनस भी होगी। इस तरीके से निकाला। बच्चों इसको एक बार टोटल बताओगे मुझे कितना हुआ, ये टोटल करके बताओ। कोई भी एक बच्चा ये टोटल करके बताए कितना होता है। बताइए, देखिए एक बार ट्राई कीजिए, क्या निकल कर आता है टोटल करके। 90। समीशन ऑफ एम यू आता है 90। और बच्चों लास्ट टी यू क्या है? 90। तो ये क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ, नहीं हुआ? टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू। अगर मैं सारे एम यू को टोटल कर देता हूं तो मेरी निकल कर आती है टी यू। क्या निकल कर आती है? टी यू। बताइए, कोई प्रॉब्लम? ये पॉइंट क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर यूटिलिटी जीरो कैसे हो गई यूटिलिटी माइनस कैसे हो गई? वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक बार ये पॉइंट बच्चों, ये फॉर्मूला और ये पॉइंट क्लियर हो तो ओके लिखकर भेजेंगे। अगर ये फॉर्मूला और ये पॉइंट क्लियर हो तो क्लियर है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं इस टेबल से ही क्या हो रहा है। एक बार इस टेबल पर नजर मारिए। टी यू ना बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाती है, फिर गिरती है। एम यू देखो, एम यू लगातार गिर रही है, एम यू कभी बढ़ती नहीं। मार्जिनल गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, गिरते गिरते जीरो हो गए, नेगेटिव हो रहा है। अब ये क्या है, क्यों है, ये मैं बताऊंगा। देखिए, लिखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। बच्चों डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना। मतलब आप ये कहना चाहते हो जैसे जैसे यूटिलिटी कंज्यूम होती है वो डिक्रीज होती रहती है। यस, मतलब आप सोचिए बच्चों, आपको एग्जांपल देता हूं। आप एकदम खाली पेट हैं, भूखे हैं सुबह से, आप एकदम घर गए, आपको घर पे एक जूस का गिलास दिया गया, आपने वो लिया, कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, मतलब आत्मा तृप्त हो गई, इतना अच्छा लगा। भूख बहुत ज्यादा थी, और लिया एक जूस का गिलास, वो भी अच्छा लगा, मगर क्या पहले जितना अच्छा लगा? नहीं, पहले वाला ज्यादा अच्छा था। दूसरा अच्छा लगा, तीसरा भी अच्छा लगा, तीसरा भी अच्छा लगा, मगर दूसरे से कम अच्छा लगा। अब ना पेट भरता जा रहा है। अब घर वाले कह रहे हैं बेटा भूखा है तू खा ले, घर वालों ने एक गिलास और दिया। अब आपको पहले जैसा ही लगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। बात समझ रहे हैं? आपकी यूटिलिटी माइनस में जानी शुरू हो गई, मतलब यूटिलिटी पहले जीरो हो गई, और भगवान ना करे आपने एक दो गिलास और कंज्यूम करिए तो वो बाहर ही आ जाएंगे, आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। वो क्या होगी? माइनस की यूटिलिटी। समझ रहे हैं? माइनस की यूटिलिटी मतलब ये कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल यूटिलिटी है, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, वो गिरती रहती है, गिरती रहती है, और गिरते गिरते एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, और फिर भी अगर कंजप्शन चलती रहे तो माइनस हो जाती है। समझ रहे हैं? एमयू के कॉन्टेक्स्ट में। मैं टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखवाऊंगा। टीयू के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, ये बढ़ती है, स्लो स्पीड से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आता है, ये मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद ये गिरनी शुरू हो जाती है। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूनिटी। क्या है देखिए, कंसेप्ट समझिए। मैं आपको दो रिलेशन में लिखवाऊंगा। पहला लिखवाऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमयू, कि एमयू के साथ क्या होता है। फिर लिखवाऊंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीयू। देखिए, एज मोर एंड मोर
units of a commodity are consumed, the mu derived from it goes on decreasing and decreasing, गिरती जाती है. A point comes when mu becomes zero and even negative. समझ रहे बात को? इसको ना एक और नाम भी बोलते हैं वैसे, इस लॉ को बोलते हैं फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर, कि इंसान की नेचर ही ऐसी है, उसको एडिशनल चीजों से सेटिस्फैक्शन कम मिलती है. तो पहले हमने पढ़ा बच्चों डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन में, कि एमयू के साथ क्या होता है. एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखवाता हूं. फिर हम वही वाला एग्जांपल लेंगे अपना और समझेंगे. देखिए सेकंड लिख लीजिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीयू. टीयू क्या कहता है? टीयू कहता है as more and more units of a commodity are consumed, TU start increasing at a decreasing rate. अब आपको कि सर ये क्या होता है इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट? डिक्रीजिंग मतलब स्लो रेट, स्लो रेट पर बढ़ती है. ए पॉइंट कम्स व्हेन इट becomes maximum. A point comes when it becomes maximum and then it start falling. कह रहे एक पॉइंट आता है कि ये मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाती है बच्चों, गिरना शुरू हो जाती है. इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जल्दी से नोट करें एक बारी. अभी हम वही पीछे वाला एग्जांपल भी दोबारा लेते हैं और समझते हैं कि कैसे ये काम कर रही है. तो मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट में बच्चों आपको लिखवाया, टीयू के कॉन्टेक्स्ट में भी, एमयू के कॉन्टेक्स्ट में भी. चलिए लिखा आपने. चलिए देखिए वही वाला बच्चों एग्जांपल ले लीजिए. यहां पर आप ले लीजिए यूनिट्स टीयू एमयू. मैं इसी से कुछ निकाल के सिखाता हूं आपको. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 30 56 75 90 100 105 105 100 90 30 26 19 15 10 5 0 -5 -10.
ये टेबल देख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है? अब समझिए एमयू के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, एमयू लगातार गिरती जा रही है, आपके सामने है एमयू। क्या हो रहा है समझिए इस बात को, ये आपको दिख रही है यहां तक, ये लगातार डिक्रीजिंग है। ए पॉइंट कम इट बिकम जीरो एंड इवन नेगेटिव, आपके सामने डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ए पॉइंट कम एट when it becomes जीरो एंड इवन नेगेटिव। अब टीयू देखो, टीयू स्लो स्लो इंक्रीज हो रही है, ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट जहां पर ये कांस्टेंट हो गई और ये अब फॉलिंग स्टेज में जा रही है, ये बताना था। अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे, देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनता है और फिर रिलेशन ऑफ टी यू एम यू भी निकालेंगे। बट यहां पर पॉइंट समझिए क्या है, टी यू और एम यू का वो समझिए, टी यू स्लो स्लो बढ़ता है, एक पॉइंट आता है ये मैक्सिमम हो जाता है, उस पर कांस्टेंट हो जाता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। एम यू लगातार गिरता है गिरता है, गिरते गिरते जीरो हो जाता है और उसके बाद माइनस हो जाता है। एक बार बच्चों लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम से बताता हूं कि क्या होगा। चलिए लिखा ये, चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगी, राइट, ये आपका टी यू, ये आपका एम यू। अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं देखिए, स्लो 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 बढ़ते 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 मैक्सिमम और फिर यहां से गिरना शुरू, राइट, और ये आपकी एम यू, ये एम यू, ये टी यू। देखिए दिस इज योर डायग्राम, टी बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच के गिर गया और यहां पर एम यू गिरते गिरते जीरो हो गया और उसके बाद माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। दिस इज द कंसेप्ट। अभी यहां से ना एक चीज निकल कर आती है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। आप देखिए आपके सामने है, इसी डायग्राम से आप समझिए, जब टी यू बढ़ रहा है तो एम यू गिर रहा है, जब टी यू मैक्सिमम है तो एम यू जीरो है, और जब ये टी यू फॉलिंग है तो एम यू नेगेटिव है। तो ये रिलेशन भी बच्चों यहां से निकल कर आते हैं। अगर आप ये लिख लें तो मैं आगे बताऊं आपको, एक बार ये डायग्राम नोट कर लीजिए फिर हम रिलेशन लिखते हैं। देखिए ये बच्चे लिख लिया हो आपने तो देखिए, लिखिए रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। पहला पॉइंट, when TU is increasing, MU is decreasing, when TU is maximum, MU is zero, when TU starts falling,
एम यू बिकम नेगेटिव। इसका उल्टा भी बोल सकते हो आप, देखिए कि जब एम यू गिर रहा है तो टी यू बढ़ रहा है, उल्टा भी लिखा जा सकता है, नोट कर लीजिए। जब एम यू जीरो है तो टी यू मैक्सिमम है, जब एम यू नेगेटिव है तो टी यू गिर रहा है। मतलब टी यू से एम यू और एम यू से टी यू दोनों पॉइंट आप इकट्ठे निकाल सकते हैं। चलिए एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर एक दो स्पेशल पॉइंट मैं आपको बताऊं। हाँ आप लिख सकते हैं, मैं वो भी लिख देता हूँ। चलो आपने कहा है तो लिख भी देते हैं। when mu is positive, tu is increasing, राइट। चलिए लिख लिया बच्चे यहां तक। अब मैं दो तीन स्पेशल पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इसके, आप समझेंगे। स्पेशल पॉइंट, पहला स्पेशल पॉइंट है टीयू के बारे में। टीयू ऑलवेज इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, दैट मीन्स स्लो रेट। टीयू कभी भी फास्ट रेट पर नहीं बढ़ेगा, टीयू हमेशा स्लो रेट पर बढ़ेगा। mu is always नेगेटिवली स्लोप्ड, mu हमेशा नेगेटिव स्लोप होगी एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर कर कर चलने हैं। कह रहा है कि mu हमेशा ही नेगेटिवली स्लोप्ड होगी, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि mu कभी इंक्रीज नहीं होगी, mu हमेशा डाउनवर्ड जाएगी, वो भी लेफ्ट टू राइट जाएगी, और जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी। दिस इज योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑल्दो भी लॉ खत्म नहीं हुआ बच्चों, इसमें इसमें देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैं अभी क्योंकि एजम्पशन पूरे लॉ की भी हैं और कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की भी हैं, तो मैं भी एजम्पशन पर नहीं जा रहा, एजम्पशन और एक्सेप्शन मैं नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा, राइट। एक बार बताएं बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बताएं। चलिए बताएंगे बच्चे, कोई दिक्कत हो किसी को? देखिए फिर एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। बच्चों देखिए पहले पार्ट में जो हमने किया था वो तो आपको पता ही है। यूटिलिटी जब हमने स्टार्ट किया, यूटिलिटी का मीनिंग वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। एग्जाम्पल ही हमने हमने कहा, ये देखिए टाइप्स को बच्चों यहां पर आप अप्रोचेस भी कह सकते हो। दो तरह की अप्रोचेस हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल जो नंबर में एक्सप्रेस हो सकती हैं, ऑर्डिनल जो नहीं हो सकती। कार्डिनल वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल कांसेप्ट वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। ऑर्डिनल में हम इंडिफरेंस पढ़ते हैं, कार्डिनल में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू और लॉ ऑफ इक्विएमयू पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स यूटिलिटी की, यूटिलिटी बच्चों सब्जेक्टिव मैटर है, हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, और यूटिलिटी यूजफुलनेस से बड़ी टर्म है। कार्डिनल हमने शुरू किया, एक टीयू एक एमयू। टीयू किसी भी कमोडिटी की सभी यूनिट्स कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिली, एमयू जो एडिशनल मिली।
फॉर्मूला देखिए हमने, एम यू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू। हमने टेबल देखा, इससे एम यू निकाला, प्रूव भी किया। देन लॉ ऑफ डी एम यू, एम यू देखा गिरते गिरते जीरो नेगेटिव, टी यू स्लो रेट पे बढ़ता है मैक्सिमम फिर गिरता है। ये डायग्राम देखा, इसमें समझा, ये देखिए, देन रिलेशन और देन स्पेशल पॉइंट। बताइए बच्चों, किसी को भी आज के टॉपिक में कोई समस्या हो, चलिए बताएंगे, नहीं तो एक बार डन लिखकर भेजेंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो डन, अदरवाइज डाउट बताएंगे अपने। चलिए तो बच्चों आज का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। अच्छे से पढ़िए, डाउट्स लीजिए, ठीक है जी। जय श्री राम।